हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। और सभी को माता रानी खुश रखें, अपने अपने जीवन में सभी आगे बढ़ें। माता रानी से ही मैं दुआ करती हूँ। तो थंबनेल से दोस्तों पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अनीता जी पर। अनीता जी का वीडियो आया है, 2-3 घंटे हो गए मैंने देखा, और थोड़ा सा बुरा लगा अनीता जी के लिए। और दादाजी ने फाइनली फैसला कर ही लिया है। मतलब दादाजी नहीं चाहते हैं कि अनीता जी और अनीता जी की फैमिली रहे, वो गांव से रफा दफा हो जाए। इस तरीके से दादाजी की मानसिकता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्या कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले में। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो दादाजी ने अपना फैसला फाइनली सुना दिया। जो चाचा जी थे, उनके भाई, दादाजी के भाई, वो और अनीता जी बातें कर रहे थे। मैंने पूरी तरीके से वो बातें सुना, और मैं भोजपुरी समझ लेती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना। क्या कुछ दादाजी ने बोला, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का मांग था कि चाचा जी जब गए थे पूछने के लिए, तो अभी तक चाचा जी ने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, इसलिए कि अनीता जी से दादाजी ना कोई बात कर रहे हैं, ना विचार कर रहे हैं। अनीता जी उनके सामने से आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन दादाजी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। मतलब क्या ही मैं बताऊं, ऐसे बाप, सौतेला बाप ही को मैं मानूंगी। इसलिए कि जिस तरीके से दादाजी आज बसंती का जो गलत कर रही है, बसंती का साथ दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस उम्र में भी दादाजी आज गलत हैं और बसंती गलत है। जिसलिए बसंती ने गलत आरोप लगाया है लाला जी और लाला जी की फैमिली पर, जो कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि इतने दिनों से सारे कुछ उनके घर में चल रहा है, और दादाजी उस झूठ में शामिल हैं। दोस्तों देख लीजिए दादाजी की कैसी मेंटालिटी है कि जो जो बसंती कहते जा रही है वो करते जा रहे हैं। और दादाजी ने फाइनली फैसला सुना दिया है कि जो अगर वो केस पहले उन्होंने किया है तो वो पहले वापस लेंगे, बसंती केस पहले नहीं वापस लेंगे। और अच्छा हुआ है कि उन सबों को वो लोग मारे पीटे। वाह रे दादाजी वाह, क्या तालियां, क्या बात है दादाजी की। ये सुनकर मैं तो दंग रह गई। चाचा जी ने उनकी एक एक बात बताई और मैंने सुना, और दादाजी बोल रहे हैं कि मारे हैं सब तो बहुत अच्छा किए हैं, और केस हुआ है तो अब मज़ा चखे लो। मतलब दादाजी को भी बहुत मज़ा आ रहा है कि बसंती की इज्जत लुट गई। चाहे झूठा हो चाहे सही हो, इसको मैं नहीं मानती। मान लीजिए कि वो तो अपने को सही ही बता के ना उसने FIR किया है, तो झूठा ही है, लेकिन दादाजी भी उस घिनौने आरोप में शामिल हैं। तो सोचिए दादाजी अपने उम्र में क्या होंगे। अब सोच लीजिए उनकी मेंटालिटी कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, और किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से चाचा जी से बोला कि अच्छा हुआ है कि केस हुआ है तो मज़ा आ गया कि वो लोग भी समझें। उनको यही चाहिए था। मतलब अनीता जी की फैमिली को वो नहीं चाहते हैं कि वो गांव में रहें, वो सीधे साधे चले जाएं। और उनका यही कहना है कि पहले वो केस वापस लें। और अनीता जी का कहना है कि मैंने मेरे अपने एडवोकेट से बात किया है, तो उन्होंने बताया है कि आपके केस में कुछ भी नहीं रखा है, ये तो बहुत आसान सा केस है। और जो केस बसंती का है वो काफ़ी तगड़ा केस है, और ये केस बहुत ही खतरनाक है। सभी लोग जानते हैं कि मेरे जो कानून है कितने कड़े हैं, तो इस पर बहुत मतलब ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है लाला जी और लाला जी के फैमिली पर। तो उसका ये उनका कहने का मतलब है कि अच्छा है कि यही वाला केस हम लोग किए, अब मज़ा चखे लो। चलिए, तो वकील का कहना यही है दोस्तों कि वो उन लोगों को पहले ये केस वापस लेना होगा, इसलिए केस में कुछ दम नहीं रखा। भाई बसंती और दादाजी पर कोई विश्वास भी तो नहीं है। अगर अनीता जी वो केस वापस लेती हैं पहले, तो हो सकता है कि वो सारा कुछ कागज़ पत्तर तैयार हो और वो अपना सिग्नेचर ही ना करे, फिर तो वो लाला जी और उनकी फैमिली जेल में होगी। यही उन लोगों का मंशा है, और यही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह ये लोग चले जाएं। तो मैं अनीता जी से कहना चाहती हूँ कि आप एकदम गिरना मत, एकदम झुकना मत। अपने हिस्से को, आपका हक है कि उस घर में आपका हिस्सा है। जिस तरीके से चाचा जी के साथ दादाजी ने बेईमानी किया है, चाचा जी अपनी भी कहानी सुनाया कि मेरे को भी कम दिए, वो अपने ज़्यादा ले ले। मतलब दादाजी शुरू से बेईमान थे,
शुरू से ही बेईमान थे। जो चाचा जी के साथ भी उन्होंने अन्याय किया है, जो दरवाज़ा वगैरह का कुछ भी, जो चाचा जी ने पैसा लगाया था उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब दादाजी शुरू से इस नेचर के थे, जो अपने भाई के साथ धोखा दिया, आज अपने बड़े लड़के के साथ धोखा करने जा रहे हैं। ये कैसे पिता हैं? एक कलयुगी पिता इसी को बोला जाता है, और इसको सौतेला बाप ही मैं कहूँगी। इस तरीके से लोग, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि देखने को मिल रहा है इस सोशल मीडिया पर, क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत मैं दुखी हूँ कि आज बसंती, अरे अनीता जी का चेहरा देखकर काफ़ी मैंने, वो भी क्या करें बेचारी, भाई केस ऐसा हो गया है कि मजबूर हो जाता है, कानून के आगे किसी की नहीं चलती। सभी जानते हैं कानून का जो शिकंजा है बहुत ही कड़ा होता है, और कहीं न कहीं बसंती ने जो झूठा आरोप लगाकर और इतनी रेसिपी बना कर खा रही है। तो चलो खुशियाँ मनाओ, भगवान है और माता रानी है, अच्छा होगा कि उनके साथ भगवान इंसाफ करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। इतने गांव वाले सारे लोग अनीता जी को जानते हैं, और सभी जो चाचा जी कह रहे हैं कि जब मारपीट हो रहा था, जिस समय मारपीट हो रहा था, और उस समय कुछ लोगों ने जाकर उनको बताया कि देखिए लाला जी को मार रहे हैं लोग, तो दौड़े दौड़े चाचा जी आए। लेकिन चाचा जी इतने दुबले पतले हैं कि इनको भी धक्का धुक्की दे दिए लोग, और कैसे मार के और नीचे गिराए थे लोग। आज मैंने उनकी बातों को पूरी तरीके से सुना कि सच में चाचा जी बचाने आए, लेकिन उनके पास इतना दम नहीं था कि वो बचा पाए। कैसे भगवान शंकर जी की महिमा थी, हर हर महादेव की, आज लाला जी की जान बची और आज वो सुरक्षित है। लेकिन इस बसंती का मनसा पूरा नहीं हुआ, तो आज वो इतनी नीचे हद तक गिर गई है, इतनी हद तक गिर गई कि ये आरोप लगाते उसे शर्म नहीं आई। शर्म तो दादाजी को भी नहीं आ रही है, शर्म तो दादाजी को भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं दुनिया में कि किस तरीके, मतलब यहाँ पर सारा कुछ छोड़कर चले जाना है, कुछ भी नहीं लेना देना है। यहाँ पर लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किस तरीके से, मतलब जिसको कोई देखा भी नहीं है, जिससे बातचीत भी नहीं, वहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये तो भाई अपना पटीदार है तो भाई हक हिस्सा के लिए। और बसंती यही चाहती है कि जिस रास्ते से अनीता जी जा रही हैं उस रास्ते से अनीता जी न जाए। दोस्तों ये कहाँ तक उचित है? बहुत सारे मैंने कमेंट देखे अनीता जी के वीडियो के नीचे, बहुत सारे लोगों ने राय दिया है कि अनीता जी बिल्कुल आप अपना हक हिस्सा छोड़िएगा मत, इसलिए अगर छोड़ेंगे तो इसका मन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अनीता जी अपने बातों से उनके ये लगा कि वो कहेंगे ठीक है हम लोग चले जाएंगे सारा कुछ छोड़कर, और वो पसर कर रहे। तो ऐसा नहीं होता है अनीता जी, अपना हक है। आपके भी 2 बच्चे हैं, आपने इतने पैसे लगाए हैं, इतने सारे जो खेत गिरवी रख कर छुड़ाए हैं, सभी को पता है। लेकिन एक दादाजी हैं कि जो किस तरीके का इंसाफ कर रहे हैं, तो दादाजी के इंसाफ से नहीं होगा, ये तो कानून के हिसाब से सारा कुछ बंटवारा होगा। अब तो कानून के हाथों में सारा कुछ चला गया है, तो जो ही बंटवारा होगा कानून के हाथों से होगा। और चाचा जी ने बताया कि अभी तक तो मेरे और जो दादाजी के बंटवारा हुआ है, जो दादाजी के छोटे भाई बैठकर बात कर रहे थे अनीता जी से, अभी तक इनके बंटवारे का कोई कागज नहीं बना है। तो वही कह रहे थे कि मेरा भी तो पहले कागज बनाओ, कागज तो बना ही नहीं है, तो इसका कहाँ से कागज बनेगा? हम लोग को तो जो दे दिए दादाजी, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी किए। आज अनीता जी के साथ भी इस बुढ़ापे की उम्र में जो थाली भर के खा रहे हैं अच्छा रेसिपी, तो उसका गुण गा रहे हैं। और अनीता जी आज मुंह के बल गिरी हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों अनीता जी के चेहरे पर मैंने वो बेबसी देखी है जो आज तक कभी देखा ही नहीं था उनके चेहरे पर। वो बेबसी देखी हैं कि आज किस हालात से किस हालात में उनको पहुंचा दिया गया इस झूठे आरोप में, जो कि सच्चा है ही नहीं है। सभी को मालूम है कि ये अनीता जी पर सरासर बेबुनियाद ये झूठा जो आरोप लगाया गया है। और बसंती अपने को इज्जत के हवाले, मतलब अपने को बेइज्जत करके और इस FIR को किया है, जो कि कोई स्त्री, कोई महिला इस तरीके का नहीं करती है कि पूरे समाज में अपने को मतलब इस तरीके से बदनाम करे। अगर कोई बदनाम करता है तो वो स्त्री चाहे महिला हो, कोई भी हो, वो अपने को बचाने के लिए सामने वाले इंसान से लड़ लेती है, कोर्ट कचहरी हर जगह लड़ रही। इसलिए दोस्तों कि एक इज्जत ऐसा चीज़ होता है कि जब चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। आज बसंती की माँ, मतलब
मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि मेरा इज्जत जाए कोई बात नहीं है, मेरा जो ये झूठा जो लगाया है कि मेरी इज्जत के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, मेरे साथ ये किया वो किया, हालांकि वो शब्द बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन उस शब्द से भी उन लोगों को नवाजा कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, कपड़े फाड़े, ये किए वो किए, ये सारा कुछ आरोप लगाया। आज वो लोग दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। तो ये होता है दोस्तों, किसी ने उसको राय दे दिया कि यही बहुत कड़ा जो ये आरोप लगाया गया है ये बहुत कड़ा कानून है, आप लोग इसी का सहारा लो, जो कि उनके भाई भी इसमें शामिल। एक भाई जो अपनी बहन की इज्जत को दांव पर लगाकर और हिस्सा के लिए, दोस्तों ये हिस्सा यहीं रह जाएगा, प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगा। दोस्तों जब इंसान चला जाता है तो कुछ भी देखने नहीं आता है कि मेरे हिस्से का चीज़ क्या हो रहा है। क्या बड़े बड़े लोग आए और चले गए, और क्या से क्या हो गए, राजा से रंक हो गए, रंक से राजा हो गए। तो ये चीज़ अभी बसंती के दिमाग में, मैंने कई वीडियो में उसको समझाया कि बसंती ये नवरात्रि का समय चल रहा है, तुम एक माता हो और माता का दिन चल रहा है, तुम अपने केस को वापस ले लो और उन लोगों के साथ तुम सारा कुछ क्लियर कर लो। लेकिन बसंती के कानों तक जूं रेंग नहीं रही है। उसको तो भाई अपना इज्जत जाए, कुछ भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो बस लाला जी और दोनों बच्चों को जेल के सलाखों के पीछे देखना है, और वो देखकर कहीं ना कहीं खुश होगी। दोस्तों ऐसी महिलाएं इस दुनिया में रह रही हैं। किस तरीके की महिलाएं रह रही हैं आप लोग देख ही रहे हो। बसंती को इतने दिन से बोला जा रहा है कि मान जाओ, लेकिन बसंती एकदम नहीं सुनेगी। वो तो चाह रही है कि कैसे भी ये लोग जेल में चले जाएं और सारा घर मेरे हाथों में हो जाए। तो मैं यहीं बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कमेंट कि अनीता जी अगर आपको घर छोड़ना है तो पूरा आप बुलडोज़र से तोड़वा दीजिएगा, इसलिए कि खंडहर कर देंगी तो फिर उसको बनाने में कितना समय लगेगा ये वो समझेगी। अपने हिस्सों को पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दीजिए। तो दोस्तों इतना पैसा लगाकर अनीता जी ने घर बनवाया, कितने अरमानों से घर बना। अगर वो अलग से अपना कुलवारी की तरफ घर बनाई रहती तो आज ये सारा कुछ उनके सामने मसला नहीं रहता। घर का मेन तो घर का तो बात अलग है दोस्तों। मेन तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके गर्दन पर तलवार लटक रही है। सबसे मुख्य तो उनको बचाना है। घर की बात छोड़ो, अगर वो रहेंगे, वो अच्छे से सुरक्षित रहेंगे तो बहुत सारा घर बन जाएगा। और ये किस ज़माने का बदला रही है, कौन सा बदला ले रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली वाले में घर में भी इसको हिस्सा चाहिए था, जो कि अनीता जी के सारे पैसे लगे हैं। यहाँ भी उन्होंने सारे खेत, जिस खेत से वो खा रही है, बना रही है। और दोस्तों कहने का मतलब कि उसमें से जो लाला जी ने जो गिरवी खेत रखा हुआ अपने पैसे से छुड़वाया, उस खेत में 2 हिस्सा दादाजी शुरू से बेईमान हैं। आज पता चला, जो चाचा जी ने अपनी कहानी बताई तब मुझे पता चला दादाजी सच में ऐसे इंसान हैं। आज बूढ़े हो गए हैं फिर भी उनके दिमाग की बत्ती नहीं खुल रही है। मतलब वही रवैया है। बसंती के लिए इतना वो जान दे रहे हैं कि लग रहा है कि दादाजी जीवन भर यहाँ रहने वाले हैं। मतलब अपने सामने जब तक जिंदा हैं तब तक 2 बेटों में पूरे तरीके से बलवा करवा कर ही मानेंगे। दादाजी का यही मनसा है कि बहुत अच्छा हुआ कि मारे लो। मतलब एक बेटे को, जिस बेटे के खेत से वो खा रहे हैं, आज खेत नहीं छुड़ाते दादाजी तो क्या हाल होता। बसंती कहाँ से खाती कोटे के अनाज का, आज मिला है कोटे का अनाज, वो भी सिर्फ चावल, तो क्या उसी से उसका गुजर हो जाता। तो ये है बसंती सुधरने वाली नहीं है दोस्तों। अब सभी के नज़रों से वो गिरती हुई नज़र आ रही है, जो कि आज लाला जी की फैमिली किस तरीके से बेबस हो गया है और बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। आज अनीता जी की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और अनीता जी ने बोला है कि मैं 2-3 दिन में चली जाऊंगी। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि अनीता जी आप केस को वापस मत लेना, उसी तरह चलने दो, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। इसको थोड़ा सा इसका भी पैसा खर्च होना चाहिए। तो भाई जैसा को तैसा, दुनिया में तो यही है ना कि जैसा को तैसा। शराफत की दुनिया ये नहीं रही, इंसानियत की दुनिया नहीं रही। यहाँ पर बहुत धोखे हैं दोस्तों, बहुत धोखे हैं।
मैंने देखा है और सोशल मीडिया पर ज़्यादातर देखा है कि किस इंसान के साथ किस तरीके के लोग धोखे करते हैं और किस तरीके से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। वो तो उनका घर ही है, उनके घर में बसंती का पाँव रखना और पूरी घर को किस तरीके से बिखेरना, ये सारा कुछ आप लोग देख ही रहे हैं कि बसंती किस नेचर की है और किस तरह। सच में बसंती तू क्या कर क्या रही है? बसंती की नेचर कभी नहीं बदल सकता। इसको कितना भी अच्छे से समझा लो दोस्तों, जो कुत्ता का पूंछ होता है ना, कितना भी तेल लगाओ घी लगाओ वो सीधा हो ही नहीं सकता। बसंती उसमें की है जो अपने इज्जत को दांव पर लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी वो कुछ भी कर सकती है। ये सोच लीजिए, ये सोच लीजिए वो कुछ भी कर सकती है। आज अनीता जी की वीडियो देखकर काफ़ी मन व्यथित हो गया। उनके चेहरे पर जो चीज़ दिखा वो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि अनीता जी कितने दिनों से बीमार हैं और चाचा जी भी बहुत ही मुश्किल में हैं कि हो क्या रहा है। गांव के लोग भी मुश्किल में हैं कि ये दादाजी कर क्या रहे हैं। अब पंचायत भी उन्हीं का ही सुनेगी। मतलब बसंती का कहने का ये मतलब है कि जो मुझे चाहिए, जो मैं कहूँगी वही मुझे चाहिए, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही लोग करें। तो अनीता जी भी कह रही थी कि ठीक है उसी का कहना मैं करूँगी, जो जितना लेना है ले लो। ऐसे नहीं होता है अनीता जी, आपके भी बेटे हैं, आपने पैसे खर्च किए हैं तो अपने हक हिस्से का चीज़ आप मत छोड़िए, आप मत छोड़िए। इसको भी थोड़ा सा धूल चटवाना ज़रूरी है। जब आप लोगों को इस तरीके से 1-1.5 महीने से इस तरीके से ये दर की ठोकर खिलवा रही है तो इसको भी धूल चटवाना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। दादाजी सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मज़ा चखाने के लिए हम लोगों ने केस किया है। क्या मज़ा, वाह रे दादाजी। इसका मतलब जिस दिन बसंती के साथ ये हो रहा था सच में आपको भी ये सारा कुछ गेम पता था, ये आपसे मिलजुल कर सारा कुछ हो रहा था। वाह रे भाई, अपनी बहन की रक्षा भी इस तरह से आप जैसे कह रहे थे प्रभुनाथ भाई कि अपने बहन की बाह में पकड़ा हूँ तो जीवन भर सुरक्षा करूँगा। जो अपनी बहन को इज्जत लुटवाने के लिए ढकेल दिया। भाई आपके FIR के मुताबिक मैं कह रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये सारा कुछ झूठा है। और बसंती सोच रही थी, बसंती के अब जो ब्लॉग पर जो भी चीज़ दिखा रहा है उसको दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जो भी खाना बना रही है उल्टा सीधा वही दिखा रही है और व्यूज आने बंद हो गए हैं और बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहा। इसलिए कि जब नया नया कंट्रोवर्सी चलता है दोस्तों तो जो करता है कंट्रोवर्सी उसको भी मज़ा आता है कि चलो व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है और धीरे धीरे बसंती का वीडियो देखना बंद कर दिए हैं लोग। अब उसके पर व्यूज आना बंद हो गए हैं। अब उस सोच रही है कि अब तो व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो अभी जो कुएं का बात हो रहा है, कुएं का भी मैं वीडियो लाऊंगी, उसी पर मैं वीडियो बनाने वाली थी ताकि तब तक ये अनीता जी की वीडियो आ गई। और मैं यही कहना चाहती हूँ अनीता जी से, अनीता जी अपना हिस्सा बिल्कुल मत छोड़ना, इसलिए कि उसका धीरे धीरे मन बढ़ जाएगा और आगे भी उसका मन चढ़ता ही जाएगा। आपका जो गांव है वो अपना धरती है और उस धरती पर आपका अधिकार है, आपका पूर्वज का धरती है, उस पर आपका भी हक बनता है। आप जितना भी छोड़ोगे तो बसंती चाह ही रही है कि जल्दी से ये लोग जाएं और सारे घर में मैं राज करूं। बना बनाया घर मिल गया, बसंती को क्या पूछना, न एक ईंटे का पैसा लगाया न कुछ भी लगाया। और दादाजी का देखो भैया, जब ये शुरू से ऐसे थे तो आज इनकी कोई नई बात नहीं है कि सारे लोग दादाजी को समझा रहे थे। जब बसंती नहीं थी तब भी दादाजी का यही रवैया था। अब बसंती के प्रेम में, बसंती के फैमिली के प्रेम में इतना विभोर हो गए हैं दादाजी कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मज़ा चखाने के लिए एक केस किया गया है। वाह रे दादाजी वाह, क्या मैं बताऊं, बहुत दुखी हूं दोस्तों आज अनीता जी की वीडियो, चाचा जी की बातों को सुनकर। मतलब चाचा जी पहले की बातों को भी अपने वीडियो में रखा है, जो अनीता जी की वीडियो में चाचा जी ने पहले की बात बताई और बोल रहे थे कि अब हमारे कहने से कुछ फर्क उनके पर पड़ नहीं रहा है, इसलिए कि वो अंधे हो गए हैं। अब वो किसी की बात सुन नहीं रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जल्दी से निकले अनीता जी के फैमिली। तो अनीता जी आपने उसमें बहुत सारे पैसे लगाए हैं, अपना हक बिल्कुल मत छोड़िएगा। वो घेरवा रही है तो घेरवाने दीजिए, उसका हिस्सा दे दीजिए, आप अपने हिस्से को रखिए
और आप वहाँ से जैसे ही जाएंगी इसका मन और बढ़ जाएगा। मैं यही राय देना चाहती हूँ, गांव बिल्कुल मत छोड़िए, आपका घर है। अगर आप बेचना चाहें तो भले बेच सकती हैं, किसी ऐसे इंसान को बेचिए जो कि काफ़ी मजबूत हो, जो कि इस बसंती को मज़ा चखाता रहे। ऐसे ही इंसान की इसको ज़रूरत है, किसी मजबूत इंसान को बेचिए ताकि आपको भी थोड़ा सा सुकून मिलना चाहिए। ये बहुत दिनों से आपको सुकून का जो ज़िंदगी है वो जीने नहीं दे रही है। न खाना आप लोग खा रहे हो, न कुछ खा रहे हो, और आराम से तरह तरह की रेसिपी, कभी इडली, कभी डोसा, कभी कुछ मतलब इतना खुश है, समझ रही है कि अब हमारे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं है। अब लग रहा है कानून इसी का साथ देगी, और अब कानून और किसी के लिए बना ही नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा इन लोगों के मन में ये नहीं था कि इस तरीके की बसंती सोच भी सकती होगी। वो अपने बेटी को भी लगा सकती थी, उसका कोई भरोसा नहीं है। जो अपने इज्जत को नहीं देखी वो किसी की इज्जत को नहीं देखेगी। यही मैं अनीता जी से राय देना चाहती हूँ कि आप अपने जो एडवोकेट है उन्हीं के हिसाब से चलिए, न कि बसंती के हिसाब से चलिए। आपको थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, इसलिए कि बसंती के सामने जितना भी झुकेंगी उसको मज़ा आएगा। वो मज़ा ले रही है आपका, तो मज़ा लेने मत दीजिए। दुनिया यही है कि जितना भी नीचे गिराओ उसको और नीचे गिराने की कोशिश करती है। और किसके बल पर ये कूद रही है? अपने भाई और बहन के लड़के पर कूद रही है। और जो कानून का जो इसने जो सस्ता सा जो FIR लगा दिया है इतना गंदा वाला, तो उस पर कूद रही है। मतलब इस किस तरीके की महिला